हम लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल सुनने से हमें क्या फ़ायदा होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल सुनने से फ़ायदा ही नहीं बल्कि मैं एक ऊर्जावान होता हूँ। कहते हैं फर्स्ट नंबर, मैं मोटिवेशनल सुनने से हर एक इंसान में एक नई ऊर्जा आती है। दूसरी कि वो पहले से 50% ज़्यादा चार्ज होते हैं। तीसरी कि उनके पास जो विचार नहीं थे उनमें कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होते हैं। और चौथी कि आप हमेशा किसी के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे और आप एक नए पहचान होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में कि आपकी पहचान अगर आपको अच्छा बनाना है तो आपको हर दिन एक नई बातें को सीखना पड़ता है। कहते हैं ऊर्जा हर किसी में होती है लेकिन विचारों को सकारात्मक बनाना हर किसी को नहीं आता और इसके लिए सीखना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी किन्हीं से सीखा है तभी मैंने आज वीडियो को पेश किया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बिना सीखे ही आज मैं वीडियो बनाया। सीखना पड़ता है पहले। किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो तो पहले सीखना पड़ता है। तो आप हमेशा ये सोचें कि मुझे किसी चीज़ से क्या मिलने वाला। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ मिलने वाला वो आपको अच्छा मिलेगा तभी जब आप किसी चीज़ को अच्छा करने वाले, किसी अच्छे सोच से ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप कहीं मंजिल पर जा रहे हैं, किसी सफ़र को जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपका रास्ता जो है, जिस आप रास्ते से कहीं मंजिल पर गए थे, पहुँचे थे, वापस आने में वो रास्ता वैसा ही रहे। नहीं, कहते हैं कि जिस रास्ते से मैंने कहीं दूरी पर तय किया वो रास्ता तो अच्छा से बीत गया लेकिन आने वक्त सुनते हैं कि कहीं कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ऐसी बातें जो होती है जो अपने पास रखना पड़ता है, अपने पर चलना पड़ता है, खुद पर चलना पड़ता है। क्योंकि कहा गया है कि लोगों को तो साथ छोड़िए, यहाँ रास्ता भी साथ नहीं देता है। मैंने मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ इस वीडियो में जो आप देखेंगे। एक व्यक्ति था जो जब वो रास्ते में कहीं जा रहा था, रास्ते से जब वो निकला तो कहा कि ये रास्ता तो पूरी तरीके से खाली खाली है और मेरा लगता है कि मैं तो बहुत आनंददायक से मैं ज़िंदगी को गुजार लूँगा, मेरे लिए तो ये रास्ता बहुत सुनहरा। फिर कुछ देरी बाद आगे गया, फिर कहा कि अरे चलो एक तो आम का पेड़ है, चलो मैं एक आम खा लेता हूँ उसमें से। वो व्यक्ति वो आम तो खा लिया, फिर चला गया। फिर कुछ दूरी के बाद गया, एक झरना मिला, उसमें चुपचाप वो पानी पी लिया और वहाँ से भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति मिला जिन्होंने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं एक ज़िंदगी के रास्ते के सफ़र में निकला हूँ जिसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या क्या रुकावटें आती हैं। मुझे तो अभी तक कोई रुकावटें नहीं आई है। तो फिर कहा वो मनुष्य कहे कि बेटा ज़िंदगी को बड़ा धैर्य से जीना, क्योंकि यहाँ पता है कि एक चोट लगती है तो इंसान इतना नीचे गिरता है कि वो कभी उठने का चांस नहीं रखता। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि अगर जो उठ जाता है ना उसके लिए वो उठना ही नहीं बल्कि एक इतिहास होता है। तो व्यक्ति सुना और कहा कि ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ आगे और आगे सफ़र को देखता हूँ। फिर वो कुछ देरी के बाद जाता है तो रात हो जाता है। फिर वो सोचता है कि चलो मैं वापस अब घर पे लौटता हूँ। फिर उसी झरने से वो गुजरता है। जब वो झरना में पानी पीने ही जाता है कि उसे एक आदमी मिलता है और कहता है कि अरे तुम पानी कैसे छू दिया मेरे झरने का, झरने में मछली है, मछली मारने आया है क्या? उसने कहा नहीं अंकल, मैं तो पानी पीने के लिए आया हूँ इस झरने की। उसने कहा धुतकार के निकाल दे और कहे पानी तक नहीं पीना है, चलो यहाँ से निकलो। तब वो उसने कहा कि लगता है कि कहीं कहीं ज़िंदगी में रुकावटें होती है। फिर वो इंसान उसी आम के पेड़ के पास जाता है और आम झाड़ के वो फिर से खा लेता है। उसी के पास माली देखता है और बोलने लगता है कि क्या क्या तुम कर रहे हो, मेरे आप का तुम आम खा गया। उसको 2-3 थाप लगा देता है और कहता है चल निकल यहाँ से। फिर वो व्यक्ति जब जाता है और घर वो सोचता है कि मेरे ज़िंदगी में मैंने तो सफ़र तो तय किया था, जहाँ तक मैंने पहुँचा वहाँ तो सही से पहुँच गया था, लेकिन आने वक्त ऐसी हुई कि मेरे साथ रुकावटें ही रुकावटें हुई। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब आपका रास्ता सीधा हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको वापस आने वक्त वो रास्ता सीधा ही हो सकता है। इसीलिए कहते हैं रास्ते जब अपने नहीं हो सकते तो रास्ते क्या हैं। इसलिए मैं अपनी ही ज़िंदगी से सीखता हूँ और मैं लोगों को पेश करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक बेहतर बनना तभी चाहूँगा जब आप लोगों की सपोर्ट रहे। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती दोस्तों, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर बदलती है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि मैं जिनसे सीखा हूँ वो उनका कहना। तो मैं एक दिन ज़रूर आप लोगों के सामने एक अच्छा बेहतरीन बनूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो धन्यवाद।